तो भाइयों मजाक नहीं, मुझे लगता है कि हम कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा कर बैठते हैं और ये हमें बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मोस्टली हमें डिसअपॉइंटमेंट ही देखने को मिलती है। फाइट की बात करें तो बस ये फाइट 36 सेकंड ही चली है, जहाँ पर अगुल अली मृदुल को बहुत ही ब्रूटल वे से नॉकआउट कर देता है। पूरा टूर्नामेंट देख रहा था और ये अभी तक का सबसे ज्यादा ब्रूटल नॉकआउट है, जहाँ पर मृदुल साकिया अगुल अली के साथ डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पाता है। वो अगुल अली के साथ क्लिंच करता है, उसके साथ ब्रोल करने का देख रहा होता है और इसीलिए अपने सबसे बड़े वीक पॉइंट पे खेलना मृदुल नॉकआउट हो जाता है। बट क्या ही कर सकते हैं। अब जितनी भी यह फाइट चली है उसका ब्रेक डाउन कर लेते हैं, जहाँ पर जैसे यह फाइट स्टार्ट होती है अगुल अली को पता था कि मृदुल की क्या वीकनेस है, तो इसीलिए वह सुपर एग्रेसिव हो जाता है। वो अपने पंचेस को स्विंग करने लग पड़ता है। अब यहाँ पर पहले फाइट के स्टार्टिंग में मृदुल ने ठीक काम किया, यहाँ पर वो लेग किक को थ्रो कर रहा था, वो बॉडी किक को थ्रो करने की ट्राई कर रहा था, बट सिर्फ अगुल अली का 2 पंच कॉम्बिनेशन और मृदुल ऑफ गेम प्लान चले जाता है, जहाँ पर अगुल अली मृदुल के ऊपर एक लेफ्ट बॉडी शॉट को और फिर उसके बाद ओवर द टॉप राइट पंच को लैंड करता है। बट यह वाला पहला पंच कॉम्बिनेशन मृदुल ने ठीक से लिया, वो स्टिल अवेयर था फाइट में क्या चल रहा है। बट यहाँ पर मृदुल को चाहिए था कि वो फिर से बॉडी शॉट को लैंड करे या फिर फ्रंट किक, इनमें से कुछ ना कुछ थ्रो करे ताकि डिस्टेंस मेंटेन हो सके। बट यहाँ पर मृदुल डिसाइड करता है कि वो अगुल अली के साथ पंचेस को थ्रो करके अपने डिस्टेंस को मेंटेन करने की ट्राई करेगा, जो बहुत बड़ी गलती साबित हुई है, क्योंकि यहाँ पर जब भी मृदुल ने कोई भी पंच को थ्रो करने की ट्राई करी है तो अगुल अली का जो डिस्टेंस मैनेजमेंट था वो काफी अच्छा था, तो हमेशा यहाँ पर मृदुल थोड़ा सा शॉर्ट रह जा रहा था। फिर उसके बाद एग्जैक्ट सेम पंच कॉम्बिनेशन, जहाँ पर एक बार फिर से अगुल अली बॉडी शॉट को और फिर उसके बाद ओवर द टॉप राइट पंच को लैंड करता है मृदुल के ऊपर। और अब सेकंड टाइम यह वाला पंच कॉम्बिनेशन लेने के बाद मृदुल बहुत ज्यादा रोक हो गया था, उसका एक टाइम में लगा कि वो ग्राउंड में भी गिर सकता है, वो कैसे भी सर्वाइव कर लेता है। दोनों फाइटर्स बीच में क्लिंच हो जाता है और यहाँ पर मृदुल को चाहिए था कि वो टेक डाउन के लिए चले जाए या फिर वो क्लिंच को ब्रेक कर डिस्टेंस को मैनेज करने की ट्राई करे, बट ऐसा नहीं होता है। और इसी के बीच अगुल अली एक बहुत बड़ी एल्बो को थ्रो करता है, जो यह लेने के बाद अब पूरा कंफर्म हो चुका था कि मृदुल बहुत ज्यादा हर्ट हो चुका है। और यही चीज को देखते हुए क्लिंच में ही अगुल अली एकदम से सर्कल अराउंड करता है, लेफ्ट पंच को लैंड करता है क्लीन मृदुल के ऊपर, जिससे कि वही मृदुल साकिया नॉकआउट हो गया था, वो नीचे गिर रहा होता है। बट अगुल अली उसके ऊपर एक और बहुत बड़े पंच को लैंड करता है, जो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल और कुछ ज्यादा ही ब्रूटल था। हम देख सकते थे कि मृदुल को यहाँ पंच लेने के बाद उसकी बॉडी बहुत ज्यादा पेन में आ गई थी। यह पंच लेने के बाद ओनली 36 सेकंड में अगुल अली मृदुल साकिया को नॉकआउट कर देता है। तो हाँ भाई, बुरा तो बहुत ही ज्यादा लग रहा है। तो दोस्तों वापिस से हमें एक लॉस और भी मिल चुका है, तो क्या ही कर सकते हैं। बुरा तो लग रहा है एज ए इंडियन MMA फैन, बट क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।